हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक रिवीजन पर। मैं हूं तुषार श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पता है कि अब धीरे धीरे एग्जाम वाले की तैयारी पर हम चलते हैं। धीरे धीरे अपना जो मेन फोकस है, मेन जो स्ट्रीम है अपना पढ़ाई, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि अब जिसका KVS में होना था अब तक तो लगभग हो गया। जिन फ्रेंड्स का कम मेरिट है वो अब धीरे धीरे अपना, मुझे लगता है कि DSSB सीटेट भी आने वाला है उसका, फिर बिहार वाला आने वाला है, उसकी भी वो तैयारी उनको शुरू कर देने चाहिए अब से। तो हम अब से क्या है, हम रोज़ का रोज़ एक एक टॉपिक लेके आया करेंगे। और जो है अभी तो फिलहाल हम अभी जो है कि स्टार्ट करेंगे CDP का, यानी बाल विकास का शुरू करेंगे। क्योंकि मैंने भी KVS का इंटरव्यू के लिए मैंने एक अध्ययन मंत्रा का बैच लिया हुआ है। तो थोड़ा सा मैं भी बिजी हूँ, लेकिन फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, अभी सिर्फ हम जो है बाल विकास की जो क्लासेस शुरू करेंगे। मैथ की क्लासेस थोड़ा सा, जब थोड़ा इंटरव्यू का सारा चीज़ क्लियर हो जाए तो मैथ, बाल विकास और हिंदी यानी लैंग्वेज का जो भी हम लोग क्लासेस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो हम स्टार्ट करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी बाल मनोविज्ञान, बाल विकास के जो कि एक हिस्सा है, ठीक है। जिसमें हमारा पहला चैप्टर रहेगा एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, यानी शिक्षा और मनोविज्ञान। यानी शिक्षा किसको कहते हैं, मनोविज्ञान किसको कहते हैं। और आप पहले से ही आप B.Ed और BTC किए हुए हैं, आपको तो पहले से ही पता होगा कि शिक्षा और मनोविज्ञान क्या होता है। फिर भी चूंकि हमारा इस सिलेबस है तो हम शुरू से पॉइंट, हम टॉप से बॉटम जो है एकदम टॉप, पूरे एकदम स्टार्टिंग से फिर हम लोग एंड की तरफ जाएंगे। हम लोग एक भी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो जैसे कि पहला हम समझेंगे, पहला कह रहा है हमारा एजुकेशन, यानी व्हाट इज एजुकेशन, यानी शिक्षा क्या है। आपको पता है कि शिक्षा शब्द जो है, शिक्षा जो हमारा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन जो हमारा शब्द है वो लैटिन भाषा एजुकेटम से बना हुआ है। एजुकेटम से बना हुआ है, जो कि इसका दो अर्थ होता है, ए और ई हो गया, और ई हो गया उसके बाद क्या होता है, ड्यूको होता है, DUCO, एजू। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, ई का अर्थात होता है, इसका अर्थ होता है अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर। और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना, यानी पूरा एजुकेशन शब्द का अर्थ हो गया, वो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई एजुकेटम से, जो कि एक लैटिन भाषा है, जिसमें ई का अर्थ होता है अंदर की ओर और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। अर्थात अंदर से आगे बढ़ना जो है एजुकेशन शब्द का अर्थ होता है। यानी किसी भी व्यक्ति को, आपको पता है शिक्षा का असली अर्थ क्या होता है। शिक्षा का अर्थ होता है अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना, यानी व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है, जो शिक्षा जो है हमारा कहलाता है। आगे जैसे क्या पे दिया हुआ, जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। फ्रेंड्स, आपको पता है कई मनोवैज्ञानिक ने इस बारे में बोला भी है कि जो है कि प्रत्येक बालक में कुछ जन्मजात शक्तियां होती हैं, जैसे बीज की तरह होता है। बीज का एग्जांपल देकर बताया गया है किस तरीके से बीज में क्या होता है, पौधा बनने का जो है क्षमता पहले से ही विद्यमान रहती है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, खाद वगैरह डाल के प्रॉपर तरीके से उसको हम जो है फिर वो अच्छे से ग्रोथ करता है। उसी तरीके से प्रत्येक बालक में उसको डेवलप्ड होने की खूबियां पहले से ही उसके अंदर रहती हैं, लेकिन शिक्षा क्या करता है, उसको ज्ञान से उसको डेवलप करके, उसका विकास करके जो है उसको एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में सामने निकाल करके ले आता है। फ्रेंड्स, अरस्तु ने इसके बारे में बोला है, आप सबको पता होगा। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का, ठीक है। फिर इसके अलावा भी कई सारे हमारे पास मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी हो गए। सबने अलग अलग शिक्षा के बारे में, सबकी अलग अलग अवधारणाएं हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शंकराचार्य द्वारा कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्तये, यानी विद्या वही होती है जो कि मुक्ति दिलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे कह रहा है कि जो है स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा कहलाता है। यानी मनुष्य के अंतर्निहित जो भी पूर्णता अभिव्यक्त कर सकती है, यानी उसके अंदर जो भी शक्तियां हैं उनको कंप्लीट करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। आगे महात्मा गांधी जी ने कहा है, जिनको हम बुनियादी शिक्षा के जनक भी के रूप में भी जानते हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास से है।
महात्मा गांधी जी ने कहा था, जिनको हम बुनियादी शिक्षा के जनक के रूप में भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन शिक्षा के बारे में कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शिक्षा का जो है, आपको पहले मैंने बताया कि शिक्षा जो है एजुकेटम शब्द से बना हुआ है, जिसको ई और ड्यूको से बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का होता है कि बाहर की ओर ले जाना, यानी अंदर से उसको ज्ञान को जो है हम बाहर निकालते हैं, उसको हम एजुकेशन बोलते हैं। शिक्षा के बारे में अलग अलग जो है हमारे शिक्षाविदों ने जो है अलग अलग तरीके से बताया है। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, और शंकराचार्य ने बताया है कि सा विद्या या विमुक्त है। स्वामी विवेकानंद ने भी शिक्षा के बारे में बताया है। गांधी जी द्वारा भी शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, हमने इस शिक्षा के बारे में जान लिया। अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के ऊपर भी हम डाल लेते हैं नज़र। उसके बाद से जो हम अपना टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान, जैसे स्टार्टिंग में पता है हमको कि मनोविज्ञान आरंभ में एक दर्शन का हिस्सा था, यानी दर्शन था। इसके कारण इसका प्रारंभिक विषय जो है आत्मा का रहा। यानी अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय किसके ऊपर डिपेंड था, तो हमारे आत्मा के ऊपर था, और वो स्टार्टिंग में वो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता था। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ मनोविज्ञान का अगर हम हिंदी में देखें तो मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का विज्ञान। और इंग्लिश में अगर हम इसी का बात करते हैं तो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी बोला जाता है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइकी और लॉजी, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन। जैसे हिंदी में मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान, यानी मन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम मन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। सेम उसी तरीके से जो हम अगर साइकी और लोगस की बारे में हम बात करते हैं तो आत्मा का अध्ययन यानी विज्ञान का वह शाखा जिसके अंदर हम आत्मा का अध्ययन करते हैं, हम उसको मनोविज्ञान कहते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने पहले बताया कि स्टार्टिंग में मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र का ही एक हिस्सा था। कालांतर में आने वाले समय में रिसेंट टाइम में ये एक व्यवहारवाद का विषय बन गया है। अभी हम पढ़ेंगे इसके हिसाब आगे कि अलग अलग समय में इसको जो हम मनोविज्ञान को अलग अलग हम भागों में विभाजित किए हैं। जैसे प्राचीन काल में जो इसको जो है कि मनोविज्ञान के रूप में आत्मा के रूप में माना गया है, जिसमें कौन कौन आ जाएगा, इसमें जो है प्लूटो आ जाएंगे, अरस्तु आ जाएंगे, ठीक है। और हम आगे देखेंगे इसमें जो आत्मा का बोला, इसमें किसने बोला है, दर्शन शास्त्र के अंदर आत्मा के जो है प्लेटो यानी प्लेटो और अरस्तु जो है इन्होंने दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जो है मनोविज्ञान का जो है आत्मा का विज्ञान माना है, जो कि प्राचीन अवधारणा के अनुसार है। आगे की अवधारणा हम देखते हैं, एक लिस्ट बनाएंगे, उसके हिसाब से हमने सारा देख लेंगे कि किस समय में इसको किसने अपना सब्जेक्ट का विषय बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बताया कि हम यहाँ पे अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने मनोविज्ञान को अलग अलग रूप में देखा है, उसको अलग अलग रूप में जाना है। जैसे कि मैंने बताया कि प्राचीन काल में जैसे जो अलग अलग विचारक थे, जैसे प्लूटो हो गए, अरस्तु हो गए, इनके द्वारा जो मनोविज्ञान को है आत्मा का विज्ञान माना गया है। ठीक है, फिर कुछ समय और बीता, फिर हमारे जो मध्य युग आया हमारा, तो मध्य युग में ऐसे कुछ नाम ऐसे फेमस तो नहीं हुए, लेकिन उस समय में लोगों का जो उस समय लोग थे, उनका जो मनोविज्ञान जो था वो मन का विज्ञान माना गया था। उन लोगों के द्वारा ये मान्यता था कि मनोविज्ञान जो है वो मन के विज्ञान के अंदर आता है। फिर और आया जो हमारा आधुनिक युग आ गया, इसमें अलग अलग जो है, चूँकि पता है कि अलग अलग टाइम के साथ से चीज़ों में अलग अलग जो है डेवलपमेंट होता है, अलग अलग विकास होता है, लोगों के सोच थॉट्स में जो है और परिवर्तन चेंजेज आ जाते हैं। तो आधुनिक युग में अलग अलग ढेर सारे जो है मनोवैज्ञानिक हुए और उन्होंने अपना अलग अलग मत दिया। उन्होंने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विलियम जेम्स हो गए, विलियम वुड हो गए, जेम्स सली हो गए। इन्होंने जो मनोविज्ञान है उसको चेतना का विज्ञान माना है। ठीक है फ्रेंड्स, समकालीन यानी उसी के दौरान कुछ और मनोवैज्ञानिक थे, कुछ और नए नए मनोवैज्ञानिक आए, क्योंकि चूंकि अब मनोविज्ञान को एक प्रॉपर तरीके से दर्शन की तरफ न देखा कि इसका एक अलग सा स्कोप, एक अलग विज्ञान की तरफ नजरिए से इसको देखा जा रहा था। और इसके क्षेत्र में नए नए जो है मनोवैज्ञानिक आ रहे थे, नए नए शोध हो रहे थे। उसी समय समकालीन जो कुछ मनोवैज्ञानिक थे, जिसमें से कुछ का नाम जैसे BF स्किनर हो गए, पावलाव हो गए, वुडवर्थ हो गए, वाटसन हो गए, इन्होंने जो है मनोविज्ञान को जो है व्यवहार का विज्ञान कहा है। तो फ्रेंड्स, जो ओवरऑल अभी तक हम देखें
तो हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का जो है अध्ययन ही जो है मनोविज्ञान के अंदर हम करते हैं। ठीक है, हमारे मैकडूगल महोदय हैं, उन्होंने जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यानी जो मनोविज्ञान है वो आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। किसने कहा था? मनोविज्ञान। काफ़ी बार टेट वगैरह एग्जाम में भी ये डेफिनेशन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अभी जो है हम कुछ मनोविज्ञान से रिलेटेड, जैसे हमने शिक्षा के रिलेटेड कुछ मैंने हम लोगों ने देखे कि अलग अलग लोगों ने जैसे क्या बोला था, उस तरीके से मनोविज्ञान के बारे में लोगों का क्या मत है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग अपने चाहे तो इसको नोट ले सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं साइड हट जा रहा हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अदरवाइज वीडियो को पॉज करके आप इसको अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं हम कि लिखा गया है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया, और अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। वुडवर्थ का स्टेटमेंट है। जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा पिछले भी यहाँ पे मैंने बना भी दिया है। यहाँ पे जैसे हमने पहले देखा था कि सबसे पहले आत्मा आया था, प्लूटो और अरस्तु वगैरह आए थे, उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा की शाखा है। फिर उसके बाद मध्य युग आया जिसमें इसको जो है हमने मन का विज्ञान मान लिया। फिर आधुनिक युग में इसको हमने चेतना का जो है मान लिया, और उसके बाद जो है उसके बाद हमने इसको मनोविज्ञान को व्यवहार की जो है हिस्सा मान लिया। ठीक है फ्रेंड, तो इस पूरे जो भी हमने अभी तक का जर्नी रहा है, इसको वुडवर्थ जी ने, वुडवर्थ जो एक मनोवैज्ञानिक थे, बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने इस पूरे घटना को, पूरे जर्नी को जो है एक ही स्टेटमेंट में बताने की कोशिश किया है, जो कि एक अच्छा स्टेटमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में जाना गया है। यानी हम जो है मनोविज्ञान को व्यवहार के, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, चूंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो हमको आधुनिक जो हमारी विचारधारा है उसके हिसाब से हमने जो है मनोविज्ञान को जो है व्यवहार का ही विज्ञान कहा है। और व्यवहार का किस प्रकार का विज्ञान? धनात्मक विज्ञान, ना कि ऋणात्मक विज्ञान। यानी व्यवहार में कुछ ना कुछ आप अर्जित ही करेंगे, यानी वो हमेशा ही आपको जो होगा पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। फ्रेंड्स इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे हेडिंग लगा के नोट बना के जैसे भी आप लिखना चाहते हैं इसको लिख लीजिए। आपके बीटीसी या बीएड के एग्जाम में भी इस तरीके का ये स्टेटमेंट हो सकता है, मोस्ट पॉसिबल है कि आया ही हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और ये मैकडूगल ने दिया था। क्या बोला था? कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। विज्ञान है वो भी किसका? व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। कुछ बुक्स है, यहाँ पे कह रहा है प्लूटो, यानी प्लूटो के द्वारा जो है रिपब्लिक, और रूसो के द्वारा एमिल, ये दो बुक्स जो है, प्लूटो के द्वारा जो रिपब्लिक दिया गया है, इसको हम न्याय शास्त्र नहीं मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं? शिक्षा शास्त्र का हिस्सा मानते हैं। आगे कह रहे रूसो, तो रूसो जो है वो एमिल के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद जो थांडाइक के द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान जो है 1913 में ये एक बुक लिखी गई थी। थांडाइक का फ्रेंड्स, अगर आपको बीटीसी में और बीएड में आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्रयत्न अभ्यास जो है 3 जो प्रमुख नियम दिए थे वो भी थांडाइक के द्वारा दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ने हमने देखा शिक्षा और मनोविज्ञानी के एक छोटे से हमने कुछ उनके परिभाषा, उनके जो है स्पेलिंग्स हैं वो कहाँ से लैटिन वर्ड आए हैं तो उसका अर्थ क्या है, हमने उसको समझने की कोशिश की। और कुछ जो मनोवैज्ञानिक है उससे इम्पोर्टेंट जो है अपने जो परिभाषाएं दिए हैं, डेफिनेशन दिए हैं उस शब्द के लिए, उस टॉपिक के लिए, तो वो क्या है इंपॉर्टेंट जो कि इंपॉर्टेंट है। ढेर सारे लोग दिए हैं, आप बुक में ढेर सारे पढ़े हैं, आप अपने बुक्स में पढ़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ वो इम्पोर्टेंट ही लेके आए हैं जिससे कि आपका समय बच जाए और वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो। तो फ्रेंड्स अभी क्या करेंगे हम कि पूरा हमने तो टॉपिक्स को कवर कर लिए 2, और इन जो 2 टॉपिक्स है इनसे रिलेटेड 5 से 10 हम जो है MCQ इसी वीडियो में करेंगे, ताकि हमारा एक ही साथ सारा का सारा चैप्टर क्लियर हो जाए, दोबारा हम इस चीज़ को पढ़ने के समय न पड़े। तो चलिए हम जो है क्वेश्चन को, चने के मनोविज्ञान का जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि मनोविज्ञान का जन्म है वो कैसे हुआ था। अगर आपको याद हो तो आप लगाइए, आपको हम बहुत कम समय देंगे। तो फ्रेंड्स हाँ, इसका आंसर सही हो जाएगा दर्शन। यानी जो है मनोविज्ञान का जन्म जो हुआ था वो दर्शन से हुआ था, दर्शन शास्त्र के थ्रू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब आया। यानी शिक्षा का जो मनोविज्ञान है एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब आया था।
तो फ्रेंड्स आपको समय खत्म हो गया और यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, यानी 19वीं शताब्दी के अंदर जो है शिक्षा मनोविज्ञान जो है स्वतंत्र रूप से आ गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है, यानी आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है। तो आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो है वो क्या है, BF स्किनर है। कौन है फ्रेंड्स, BF स्किनर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मुक्ति के कितने प्रकार होते हैं। तो मुक्ति के फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। मुक्ति के जो है मुक्ति के फ्रेंड्स यहाँ पे 2 प्रकार होते हैं, एक होता है राग होता है और दूसरा क्या होता है, द्वेष होता है। इसी के द्वारा बताया गया है वो, यानी जीवन की मुक्ति और विदेह की मुक्ति के बारे में, 2 मुक्ति के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एजुकेटम शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी, ग्रीक, यूनानी, लैटिन, किस शब्द से हुई थी। और आपको याद होगा तो आपको पता है कि ये जो है हमारा लैटिन शब्द से जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वो कह रहे हैं कि शिक्षा वही है जो विमुक्ति दिलाए। किसने बोला था फ्रेंड्स, आपको याद होगा। मैंने चूंकि इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन सारे पढ़ाए हैं। पहले मैंने टॉपिक उसके नाम के बारे में बताया था, उसको नाम को एक्सप्लेन करके संधि विच्छेद करके तोड़ के मैंने उसका मीनिंग बताया था। फिर उससे रिलेटेड जिन लोगों ने जो उसके बारे में बताया है, उनके स्टेटमेंट्स है, उसको भी हमने इसके बारे में देखा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको याद है कि शिक्षा वही है जो मुक्ति दिलाए, ये किसने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। ठीक है, वेरी गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएंगे शंकराचार्य। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उपनिषद क्या विषय है, यानी उपनिषद जो है उसका विषय क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन हमने नहीं बताया था, लेकिन उपनिषद का जो विषय होता है वो दर्शन होता है, यानी फिलोसफी जो है उपनिषद का हिस्सा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दर्शन का विषय क्या है। तो फ्रेंड्स अगर आपको याद होगा तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि दर्शन का जो विषय है वो क्या होगा, आत्मा, जीव और जगत, यानी ये सभी जो विषय हैं वो किसके हैं, दर्शन के ही होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये किसने बताया था। ये तो फ्रेंड्स आप लोग को ऐसे भी जनरली तरीके से आप लोग को पता ही होगा कि किसने बोला था। तो ये इसने बोला था, अरस्तु जी ने बोला था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे कह रहा है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। फ्रेंड्स मैंने आपको इसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मैंने खुद भी लिखा था और आपने ये मार्क भी किया था कि आप इसको लगा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको याद आ गया होगा कि किसने दिया था, तो ये जो है मैकडूगल साहब ने दिया था। किसने दिया था, मैकडूगल ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। फ्रेंड्स मैंने जो लास्ट में जो अभी पढ़ाया था उसी में मैंने ये बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किसने लिखी थी और कब प्रकाशित हुई थी। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया थी थॉर्नडाइक ने लिखा था। और थॉर्नडाइक ने इस पुस्तक को कब लिखा था, आपको याद है अगर। हाँ फ्रेंड्स, तो ये लिखा गया था कब, 1913 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, एमिल किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स मैंने एमिल के बारे में बताया था कि एमिल किसकी जो है रचना है। तो आपको पता है फ्रेंड्स ये किसकी रचना है, एमिल जो है रूसो की रचना है। किसकी रचना है, रूसो की रचना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है रिपब्लिक किसकी है। तो फ्रेंड्स मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में, मैं जो है इसका क्रम जो है उल्टा मैंने लिखा। मैंने स्टार्टिंग में पहले प्लूटो लिखा था, फिर रूसो लिखा था, फिर जो है हमने थॉर्नडाइक के बारे में लिखा था। लेकिन जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्वेश्चंस पहले जो है हमारा थॉर्नडाइक आ गया, फिर एमिल आ गया, फिर अब जो है रिपब्लिक आया। तो रिपब्लिक फ्रेंड्स किसने लिखा था, अगर आपको याद है तो मैंने बताया था इसके बारे में, एक पॉइंट भी करके बताया था। मैंने बताया था कि ये जो है न्याय शास्त्र ना होकर के ये शिक्षा शास्त्र है। और ये जो है किसने लिखा था, प्लेटो ने जो है इसको लिखा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे रूसो के अनुसार पब्लिक का क्या विषय था। चूंकि मैंने रिपब्लिक का विषय क्या था मैंने अभी बताया, वो न्याय तत्वनाथ होकर के क्या था वो। हाँ फ्रेंड्स आपको पता है, मैंने अभी जस्ट बताया ये क्या था, वेरी गुड, यानी शिक्षा जो है इसका विषय था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है मनोविज्ञान का जन्म हुआ। मैंने इस बारे में तो बिल्कुल अभी सबसे स्टार्टिंग में इसी के बारे में हमने जब मनोविज्ञान का जो टॉपिक शुरू हुआ था उसी समय मैंने बताया था कि मनोविज्ञान जो है किसका हिस्सा होता है। तो मनोविज्ञान जो है, हाँ फ्रेंड्स, तो मनोविज्ञान जो है ये किसका है, दर्शन शास्त्र का जो है हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स,
और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन होता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन होता है? व्यवहार का, व्यवहार में परिमार्जन का, व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन, और उपरोक्त कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपके हिसाब से कौन सा आंसर होगा? तो अब ठीक है फ्रेंड्स, आपको तो पता है कि व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन जो है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी का अध्ययन जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हम करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए, कमेंट करिए जरूर, और हमें सपोर्ट करते रहिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके के जो हम सीडीपी का जर्नी है आज से हम शुरू किए हैं, और ये जर्नी अब रुकेगी नहीं। अब आप लोग के सफलता के साथ ही ये जर्नी आगे बढ़ते चले जाएगी, और आप लोग के आशीर्वाद और सहयोग से ये हमेशा जीवन पर्यंत जो इसी तरीके से आगे चलती रहेगी।